हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनुपात यानी रेशियो। रेशियो का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। देखिए, रेशियो जो होता है इसका सिंबल ऐसे होता है, इसको इसको रेशियो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अनुपात। अनुपात समझ रहे हैं, इसको अनुपात बोलते हैं ऐसे। अगर इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपको चाय बनाना है। तो चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए आपको कहा कि एक कप वाटर और 2 कप मिल्क लेना है। तो इसमें चाय में बताना है कि वाटर और मिल्क का अनुपात क्या होगा। मिल्क का अनुपात क्या होगा, तो कैसे पता लगेगा वाटर और मिल्क का अनुपात क्या होगा। देखिए, चाय बनाना है, 1 कप वाटर लिया है और 2 कप मिल्क लिया है। तो वाटर और मिल्क का अनुपात क्या हो जाएगा। वाटर कितना लिया, 1 कप, तो 1 अनुपात हो जाएगा। मिल्क कितना लिया है, 2 कप, तो 2 अनुपात हो जाएगा, यानी 1:2। ये हमारा रेशियो आएगा। समझ गए रेशियो को कैसे लिखते हैं। रेशियो को हम इस तरीके से, जैसे ये 1/2, जैसे ए अनुपात अगर बी है तो इसको a/b भी लिखते हैं रेशियो को। इसको भिन्न के रूप में भी लिखते हैं अनुपात को, समझे। अगर ए अनुपात बी है तो इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, a/b। समझ गए। देखिए, इसी तरीके से अनुपात का मतलब समझ गया ना क्या होता है। अनुपात को ए अनुपात बी यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। ठीक है, जैसे कि कहेगा किसी कक्षा में मान लीजिए किसी कक्षा में 10 लड़का है यानी बॉय है और 20 गर्ल है। तो कहेगा बॉय और गर्ल का रेशियो बताने के लिए पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, 10 हो गया बॉय और 20 हो गया गर्ल। 1 0 से 1 0 कट गया तो 1:2 निकल जाएगा ना रेशियो। इस तरीके का आएगा, रेशियो निकल जाएगा। समझ गया ना। अगला क्वेश्चन दे, बना लीजिएगा। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 25/4 है, इसे अनुपात में लिखना है। तो किस तरीके से लिखिएगा, देखिए किस तरीके से इसको अनुपात में लिखिएगा। अभी बताया, अगर अनुपात a/b होता है तो उसको किस अनुपात में लिखेंगे। ए अनुपात बी। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, 25/4 को कैसे लिखेंगे अनुपात में, 25:4 यानी 25:4। समझ गए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए, अनुपात में क्या रहेगा कि अगर a अनुपात b 4:3 है, b अनुपात c 7:5 है, तो a अनुपात b अनुपात c, यानी इसको जैसे इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, a/b अगर 4/3 है, b/c अगर 7/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये निकालना है। इसको हम बताते हैं। ठीक है, पहला, बाकी नेक्स्ट आप लोग कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले देखिए a अनुपात b है। अगर a अनुपात b दिया हुआ है ना, a अनुपात b कितना है, 4:3 है ना। और b अनुपात c कितना है, 7:5। तो आपको कुछ दिख रहा है इसमें, कौन ऐसा अक्षर है जो दोनों में है, कौन सा अक्षर दोनों में, कौन, बी। तो बी दोनों में है, तो यहाँ बी का वैल्यू कितना है, यहाँ बी का वैल्यू कितना है, 7। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो इसका मतलब दोनों में चेंज हो रहा है वैल्यू। तो चेंज हो रहा है तो दोनों को समान कर देंगे। समान करने मतलब इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 है ना, तो यहाँ नहीं, यहाँ 3 है तो इधर 3 से गुना करेंगे, और यहाँ 7 है तो इसमें 7 से गुना करेंगे, तो ये इक्वल। देखिए 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, या देखिए 3 सत्ते 21 और 5 के 15, इक्वल हो गया। देखिए बी का वैल्यू 21 आ गया, बी का वैल्यू यहाँ भी 21 आ गया। तो अब लिख देंगे। देखिए ए का वैल्यू कितना आया, 28 आया, तो इसके सामने लिख सकते हैं ना, ए का वैल्यू 28, बी का वैल्यू कितना आया
21 और सी का वैल्यू कितना आया 15 आ गया। कितना आया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया 28 21 15 आ गया ना। बन जाएगा, अगला क्वेश्चन देंगे इस तरीके का तो बन जाएगा ना। चलिए ट्राई कीजिए, इसको नोट कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए कैसे बना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए बटा बी 7/5 है, बी बटा सी 9/8 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। पहले जो समझाया है बिल्कुल एग्जाम्पल का उसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाने का कोशिश कीजिए कितना आएगा इसका आंसर। बन गया क्या, कितना आया। देखिए ए अनुपात बी, इसका वैल्यू कितना है 7/5, बी अनुपात सी इसका वैल्यू कितना है 9/8, तो कितना आएगा। इसको देखिए इसमें बी का वैल्यू चेंज है, तो बी दोनों में बी है, दोनों में है ना, इसमें भी है और इसमें भी बी है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये 5 है या 9 है, 9 5 9 5 9 5, तो इधर 5 से गुना कर देंगे और इधर 9 से गुना कर देंगे। देखिए 9 सते 63, 9 पचे 45 और इधर 9 पचे 45 और 9 सॉरी 5 अठे 40 आ गया। अब देखिए कटने वाला है, आपको लग रहा है 3 से कट जाएगा ना, 21 बर्तन में ये 3 से कट गया 15 बर्तन, 3 से कटे 15 बर्तन में, सॉरी 3 बोल 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा 9 बर्तन में, 5 से कटेगा 8 बर्तन में, लेकिन काटने पे अलग हो रहा है, फिर से वही आ रहा है ना सेम टू सेम, इसको काटेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है 63 कितना आ गया, ए अनुपात ए का वैल्यू कितना आ गया 63, बी का वैल्यू कितना आया 45, सी का वैल्यू 40 आ गया ना। क्योंकि तीनों एक साथ नहीं कट रहा है ना, इसलिए इसको नहीं काट सकते। अगर तीनों एक डिजिट से कट रहा होता, अगर कोई एक संख्या से तीनों कट रहा होता तभी हम काटते इसको। ठीक है तीनों कट जाता। देखिए ये तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लग रहा है कि नहीं, इससे भी शॉर्ट मेथड बताया आपको। देखिए इससे भी शॉर्ट बनाने के लिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी सी निकालना है ना हमें, तो देखिए 7/5 है पहला, ठीक है, दूसरा क्या है 9/8 है, ये ट्रिक है। ठीक है ये देखिए शॉर्ट ट्रिक है, 7/5 है 9/8 है, इसको हमें किस मेथड में लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी के बेस में लिखना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, 7 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा 63, 5 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा 45, 5 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा 40, निकल गया शॉर्ट मेथड। 63 45 40 इतना करने का जरूरत पड़ा नहीं, कौन सा मेथड आसान है ये वाला, तो आज से कौन सा मेथड ट्राई कीजिएगा, ये वाला मेथड ट्राई कीजिएगा। अगर दो रेशियो दिया ए बटा बी 7/5 है, अगर बी बटा सी 9/8 है, ए बी सी निकालना है तो कौन सा मेथड प्रयोग करना है, ये ऊपर नीचे लिखना है, पहले इस वाले को गुना करना है, फिर तिरछा गुना करना है, फिर सीधा गुना करना है, आ जाएगा ए बी सी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उस पर आप शॉर्ट ट्रिक ट्राई कीजिएगा, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए बटा बी 7/9 है, बी बटा सी 12/13 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। जो शॉर्ट ट्रिक बताया है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको प्रयोग करके 30 सेकंड में क्वेश्चन बना के बताइए जल्दी। बन गया, कितना है इसमें, देखिए ए बटा बी 7/9 है, देखिए ए बी है 7/9 होगा, बी रेशियो सी है 12/13 होगा, होगा ना। तो शॉर्ट में क्या बताए थे, शॉर्ट ट्रिक बताए थे आपको, क्या था 7/9 ऐसे लिखना है और 12/13 ऐसे लिखना है। अब ये दोनों को एक साथ गुना करना है, ठीक है 12 सत्ते 84 और इसको ऐसे गुना करना है, 12 नमा 108
और इसको ऐसे गुना करना है, कितना होगा 13 नमा 117। देखिए कटने वाला है, 3 से कटेगा ना, 3 से कटेंगे कितना होगा 28 तिया 84, 3 तिहाई 9, 36 तिहाई 108 और ये 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, कितना आ गया 28 36 39 आ गया ना। बन जाएगा इस तरीके का सवाल। 4 वाला बताया आपको। चलिए अगला सवाल बताते हैं, नोट कीजिए तब तक इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि a बटा b 4/3 है, b बटा c 5/7 है, c बटा d 3/8 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d यानी कि 4 मेथड वाला a बताना है। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पहले देखिए a अनुपात b है ना, कितना है a अनुपात b कितना दे रखा है 4/3, b अनुपात c कितना दिया है 5/7, ये सामने सामने लिखते रहेंगे, ठीक है। और c अनुपात d कितना दिया है 3/8। अब इसको नीचे ऐसे करेंगे, देखिए क्या करना है। सबसे पहले है कि तीनों को गुना कर देंगे आपस में, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60। अब देखिए यह 3 से इसको गुना करेंगे और उसके बाद इसको गुना करेंगे। देखिए 4 को छोड़ देना है, 3 पचे 15 तिया 45। अब देखिए अब फिर 3 से 7 में गुना करना है और इसको छोड़ देना है, ठीक है। देखिए 3 सत्ते 21, 21 तिया 63 होगा ना। अब ये अब सीधा सीधा गुना करना है ऐसे, 7 3 21, 21 8 168, 168 होगा ना, ठीक है। देखिए आ गया ए बी सी डी, आ गया ना। समझे कैसे बना है। पहले इधर गुना करना है ऐसे सीधा, फिर 4 को छोड़ के 3 पचे 15, फिर इसको फिर नीचे, और फिर उसके बाद इसको 5 को छोड़ के फिर 3 7 21 और फिर 7 से फिर 3 में गुना करना है, कितना आ गया 63 आ गया। अब फिर सीधा गुना कर देना है ऐसे, 3 7 21, 21 8 168, समझ गया ना। ये 3 से कट जाएगा, कट जाएगा ना। 20 रेशियो 15 रेशियो 21 रेशियो 5 6 56, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, समझ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सेम है जो पहले समझाया आपको। ए अनुपात बी 4/9 है, बी अनुपात सी 8/3 है, सी अनुपात डी 7/13 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। निकालिए इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड पे, बिल्कुल 30 सेकेंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। निकालने का कोशिश कीजिए। देखिए तो शॉर्ट ट्रिक मेथड बताया था ना आपको, बी सामने सामने 4/9 है, 4/9 लिखेंगे। 8/3 है, बी सी कितना 8/3, सी डी कितना है 7/13। अब देखिए सामने गुना करेंगे, 8 चौक 32, 32 सत्ते कितना होता है 3 सत्ते 21, 210 हो गया, और 2 सत्ते 14, कितना हो गया 224, 32 सत्ते 224। और देखिए अब एक अंक छोड़ना है, 9 को 8 से गुना करना है, उसके बाद फिर 7 से गुना करना है, 9 8 72, 72 होगा ना, 72 से 7 में गुना करना है, तो 7 सत्ते 49, 490 और 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 504, 504 होगा ना, 504। फिर अनुपात, अब देखिए यहाँ पे कितना था 9/3 है ना, 9/3, ठीक है। अब 9 से 3 में गुना करना है, 9 तिया 27, 27 सत्ते कितना होगा 7 सत्ते 49, और 7 दूना 14 और 4 18, 189। अब देखिए अब सीधा गुना करना, 9 तिया 27, 27 में 13 से गुना करना, कितना आएगा 27 में 13 से गुना करना है,
13 सत्ते 91 और 13 दूना 26 और 9 कितना हो जाएगा? 26 और 9 35, कितना गया? 351। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, समझ गए ना कैसे कैसे निकाल रहे हैं? कैसे निकाल रहे हैं? देखिए यहाँ समझिए, पहले है गुना कर रहे हैं सीधा 4 गुने 8 गुने 7। अब देखिए उसके बाद इसको छोड़ करके 9 से 8 में, फिर 7 में। अब देखिए यहाँ से फिर 3 में, अब 3 से सीधा 7 में, वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब सीधा 9 से 3 में, 3 से 13 में, ये कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया डी पे। समझ गया ना, शॉर्ट मेथड है बिल्कुल। 4 अंक का ऐसे, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है निकालने का। 3 अंकों वाला ज्यादातर क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, मिलेगा आपको। 4 अंकों वाला रेयर केस में आता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? 7/9, 4/15, 3/5 को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात के रूप में लिखे। मतलब इसको 7/9, 4/15, 3/5 को ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में लिखना है। लिखे, ट्राई कीजिए इसको बनाने का, बनेगा? देखिए इस तरीके का सवाल डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। ये आपको जो जब क्वेश्चन हम सोल्व करते रहते हैं ना, तो वहां पे ये हेल्प करता है। तो बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये हेल्प करता है। जैसे देखिए क्या करेंगे, 7/9, 4/15 और 3/5। इसमें आपको देखिए 9, 15 और 5 को एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए 7/9 है और 4/15 है, इक्वल 3/5 है ना? 3/5 है, तो इसको ना एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? एलसीएम ले लेंगे 9, 15, 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? देखिए 9, 15, 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम लेने आता है ना? एलसीएम तो ऐसा 45 आएगा, लेकिन निकाल के बता दे रहे। देखिए 3 से करेंगे, 3, 5, या 5 हो गया, 5 से 3, 1, 1 हो गया, 3 5 15, 15 3 45 आ गया ना 45। तो 45 हमारा क्या आया? एलसीएम आया। तो 45 जो है 9 से कितना मतलब कटेगा? 45 में 9 से भाग करेंगे तो कितना मतलब कट जाएगा? 9 5 45, 5 मतलब कटेगा ना, तो 7 से 5 में गुना कर देंगे। ठीक है, ये अनुपात में आएगा। अब देखिए ये 15 है, 15 45 से कितना मतलब कटेगा? 3, तो 4 गुने 3। अब देखिए 5 45, 5 से कितना बटा कटेगा? 9, 9 गुने 3 कितना आया? 35, 12, 27। ये हमारा रेशियो हो गया, 35:12:27। निकल जाएगा इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2/3, 4/9, 6/5 को ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में लिखना है। लिखिए, अभी जो बताए हैं सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। इसको लिख के बताइए जल्दी, कितना आएगा? 30 सेकंड के अंदर लिखिए। देखिए सिंपल है, सबसे पहले तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। कितना है एलसीएम? देखिए 2/3 है, 4/9 है और 6/5 है। एलसीएम कितना आएगा? 45 आएगा ना। देखिए एलसीएम आ गया 45, तो 45 आ गया, तो 45 3 से कितना बटा कटेगा? 45 हमारा एलसीएम आया, 3 से काटेंगे कितना बटा कटेगा? 15। तो 15 गुने ऊपर वाला 2 से गुना कर देंगे, रेशियो। फिर 9 से 45 कितना बटा कटेगा? 5, और 5 से ऊपर वाला में 4 से गुना कर देंगे, रेशियो। 5 से 45 कितना मतलब कटेगा? 9, 9 से ऊपर वाला को गुना कर देंगे 6। देखिए 15 दूना 30, जो इसमें कटने वाला होगा उसको तो काट देंगे पहले। 2 से 2 कॉमन है ना सब में। देखिए ये 2 से 2 दूना 4 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया, कट गया ना।
तो कितना यहाँ 15 बचा, 15 या 5 दूना 10 बचा, 10 इधर 9 तिया 27, 27 15 10 27, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारा आंसर होगा। समझ 15 10 27, समझ गए ना। इस तरीके का सवाल आएगा तो बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको।